नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मेरे गार्डन में लगे हुए एरोकेरिया के 3 पौधे दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों की कैसे देखभाल करनी है। यदि आप इनके पौधों की ग्रीनरी बनाए रखना चाहते हैं तो मेरी बताई गई कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से एरोकेरिया पौधे के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एरोकेरिया एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है जो हर घर में लगा लेना चाहिए। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप इसके पत्तों की टिप को ब्राउन ना होने दें, इसके लिए हमें इसकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इन पौधों को आप लगाते हैं तो इनको बार बार रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार यदि आप इन पौधों को 10 से 12 इंची साइज़ के गमले में लगा लोगे तो 4 से 5 साल तक इन पौधों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एरोकेरिया एक ऐसा इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है जिसको आप 1 आध घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में भी रख सकते हैं। जब आप इनकी लोकेशन को चेंज करते हैं तो इन पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है और इनकी ग्रीनरी भी बढ़ने लगती है। हमेशा एक ही जगह इंडोर रखे रहेंगे तो ये पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे और इनके पत्तों की चमक तभी बनती है जब आप इनकी लोकेशन को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। यदि आपने इस पौधे को ऐसी जगह रखा हुआ है जहां एक साइड से इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो जहां इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी उस साइड की ब्रांचेज अधिक लंबी हो जाएंगी। इस पौधे की सिमेट्री बनाए रखने के लिए आप इस पौधे को रोटेट करते रहें ताकि इसकी सभी ब्रांचेज की एक जैसी एक साथ ग्रोथ हो। सर्दी के सीज़न में तो आप इन पौधों की लोकेशन को ज़रूर चेंज करें। दिन में कम से कम 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में इस पौधे को रखोगे तो इसकी ग्रोथ फास्ट होती रहेगी। यदि आप इस पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो सर्दी के सीज़न में सुबह सुबह की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में इन पौधों को ज़रूर रखें। इन पौधों में आप हर रोज़ पानी डाल सकते हैं। गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। जब आप इन पौधों को गमले में लगाते हैं तो शुरू में ही आप इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बना लें ताकि इसकी जड़ों की अच्छी ग्रोथ होती रहे और ओवर वाटरिंग होने पर एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। एरोकेरिया के पौधों की कभी भी ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। ये पौधे नेचुरली अपने आप ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं और इनकी सिमेट्रिकल शेप अपने आप ही बनती रहती है। इन पौधों में हमें अधिक खाद डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यदि आप इन पौधों में कोई खाद या फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो ऐसी खाद डालें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। जब पौधों को नाइट्रोजन मिलती रहती है तो उनके पत्तों की ग्रीनरी बनी रहती है और उनकी ग्रोथ भी फास्ट होती है। आप इन पौधों में केवल नाइट्रोजन रिच खाद ही डालें। केमिकल फर्टिलाइज़र का आप इन पौधों में कभी भी इस्तेमाल ना करें। आप इन पौधों में काऊ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। काऊ डंग कंपोस्ट पौधों में अधिक भी डाल दिया जाता है तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। पुरानी गली हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप इन पौधों में केवल यही खाद डालें। एरोकेरिया के पौधों की यदि आप अच्छी देखभाल करते हैं तो इन पौधों में पूरे साल भर ग्रोथ होती रहती है। ये पौधे धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, एक साथ इनके पत्ते निकलते हैं। आप इनकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखें। ये पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें क्योंकि इनके पत्ते भी नहीं झड़ते हैं और ये पौधा बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव प्लांट होता है। यदि आप इन पौधों की लोकेशन का ध्यान रख लेते हैं और इनमें रेगुलर वाटरिंग करते रहते हैं तो इन पौधों की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी और ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग लग जाती है। कटिंग लगाकर उनके नए नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। आप एरोकेरिया की कटिंग ना लगाएं क्योंकि इस पौधे की कटिंग नहीं लगती है, इसको केवल सीड से ही ग्रो किया जाता है। यदि आप गार्डन में इनके कई पौधे लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में आपको इनके छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे। 50 रुपये के हिसाब से आपको इनके छोटे पौधे मिल जाएंगे। बारिश होती है तो आप इन पौधों को बाहर ज़रूर रखें। बारिश का पानी इन पौधों पे गिरता है तो इनकी हरियाली बढ़ जाती है और इनकी ग्रोथ भी फास्ट होने लगती है। जब आप इनकी लोकेशन चेंज करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये पौधे इंडोर प्लांट होते हैं, इनको आप डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में ना रखें। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके एरोकेरिया के पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।